कि जो आईएएस होता है वो राजा होता है। जो आईएएस है वो तूफान से लड़ता है और जो यूपीएससी है इनफैक्ट वो आपके नॉलेज के पीछे नहीं है। दिमाग के पास वो क्षमता चाहिए कि वो सोच सके। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर की शुरुआत मैं आप सबसे एक छोटे से लेकिन बहुत ही मज़ेदार सवाल से करने जा रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो आप आईएएस के बारे में सोचते क्या हैं? वह उसके बारे में जो आईएएस बन चुका है, या अपने बारे में जब आप आईएएस बन जाएंगे, या चलिए आपके माता पिता, पेरेंट्स या सोसाइटी के जो दूसरे बड़े बूढ़े लोग हैं, वे आईएएस को किस रूप में देखते हैं? सच पूछे तो आईएएस के साथ अभी तक वो जो ब्रिटिश जमाने की लेगेसी है वो बनी हुई है। ब्रिटिश जमाने की लेगेसी क्या थी कि जो आईएएस होता है वो राजा होता है। और डेफिनेटली आज भी जब आप जिले में कलेक्टर होते हैं या आईपीएस के रूप में आप जब जिले के एसपी होते हैं, तो एक प्रकार से यूं ही कह लीजिए कि राजा ही होते हैं। चलिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन फिर से मेरा एक सवाल है कि जब आप ये सोचते हैं कि वह व्यक्ति राजा है, तो क्या कर रहा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरी जब इसके बारे में लोगों से बात होती है तो उनके दिमाग में जो राजा की एक छवि बनी हुई है, जो एक इमेज है, वो बड़ी विचित्र किस्म की है। राजा यानी कि जो मौज मस्ती कर रहा है, जो ऐश्वर्य भोग रहा है। राजा यानी कि जिसके पास खूब पावर है, कुछ भी कर सकता है, वो आदेश देता रहता है और लोग उसका आदेश मानने के लिए बाध्य होते हैं। उन सब के दिमाग में ये बात बनी हुई है कि राजा कुछ करता नहीं है, वो तो बस भोग करता है, सत्ता का भोग करता है। दोस्तों, मैं राजा की ही बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसे उठा करके पढ़ें और देखें कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्हें फॉलो करना पड़ता था। इतने घंटे सोएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अगर आप उनकी पूरी की पूरी जीवनचर्या को देख लेंगे ना, तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि भैया यही राजा है। फिर इसके पास सुख भोगने के लिए वक्त कहाँ है? आप इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे, नहीं रहे होंगे आईएएस की तैयारी में, तो आप इतिहास पढ़ेंगे ही। अब जरा सोच करके देखिए कि किसी भी राजा के जीवन को उठा करके देखिए और फिर उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए कि वो कितने तनाव में रहता है, कितने दबाव में रहता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, कि कहते हैं साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा और ही कुछ है। हर कोई चाहता है कि तट पर, समुद्र के किनारे आराम से बैठे रहे, सुकून से बैठे रहे। ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा और ही कुछ है। वो जो सुकून से बैठने का मजा है ना, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मजा तूफान से लड़ने का है। तो जो राजा है वो तूफान से लड़ता है, जो आईएएस है वो तूफान से लड़ता है। आप कभी कलेक्टर के जीवन को देखने की कोशिश कीजिए, उसके कामों के बारे में सोच करके देखिए। हम सब अपनी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होते रहते हैं, और जो जिले का कलेक्टर है या एसपी है और जो दूसरे बड़े सिविल सर्वेंट्स हैं दोस्तों, वो दूसरों की परेशानियों को मोल लेते हैं, अपनी परेशानियों को किनारे कर देते हैं और दूसरे की परेशानियों को अपनी परेशानी समझ करके और उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो यूपीएससी है, जो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करता है, इनफैक्ट वो आपके नॉलेज के पीछे नहीं है, क्योंकि उसको आपके नॉलेज से कहीं एकेडमी में जाकर के लेक्चर नहीं दिलवाना है, आपसे रिसर्च नहीं करानी है। उसे तो प्रशासक चाहिए, और प्रशासक चाहिए का मतलब है कि उसको, यूपीएससी को एक अलग तरह का दिमाग चाहिए, एक अलग तरह का मस्तिष्क चाहिए। एक ऐसा दिमाग जो केवल सोच ही नहीं सकता हो, बल्कि बहुत तेजी के साथ सोच सकता हो। अब एक ऐसा दिमाग जो अभी तक पढ़ता रहा है, एक ऐसा दिमाग जो अभी तक रटता रहा है और जो रट करके लिखता रहा है, उसको कैसे इस तरह के दिमाग में कन्वर्ट करेंगे कि जो सोच सके और बहुत तेजी के साथ सोच सके। दोस्तों, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके केंद्र में यह बात होनी चाहिए। अफसोस कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये बात नहीं है, और इस बात को बताने के लिए मैं आपके साथ अपने कुछ
अनुभव शेयर करना चाहूंगा। और सच पूछे तो इस तरह के अनुभव शेयर करते हुए मुझे कोई बहुत खुशी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, मन में टीस उठती है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो ग्रेजुएट कर चुका है, जो आईएएस बनने के सपने देखता है, वो भला कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि किस तरह के मेल मेरे पास आते हैं। मेरे पास मेल आते हैं, और एक तो नहीं, कई कई मेल आते हैं, रोजाना मेल आते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या मैं इस साल के आईएएस के एग्जाम में बैठ सकता हूं? सर यूपीएससी का सिलेबस मुझे भेज दीजिए प्लीज। सर मुझे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, वो कहां से मिलेंगे? एक से एक मजेदार समस्याएं। सर मैं गांव में रहता हूं लेकिन मेरे यहां न्यूज़पेपर नहीं आ पाते, तो सर मैं क्या करूं? सर मुझे आपकी वो आप आईएएस कैसे बनेंगे वाली किताब चाहिए, सर वो मुझे कहाँ मिलेगी? तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो शहर का नाम बताएगा। मैं रांची में रहता हूँ, मैं रायपुर में रहता हूँ, मैं इस तरह के शहर में रहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भैया देखो, तुम्हारे शहर में कौन कौन सी किताबों की दुकान है ये मैं नहीं जानता, तो मैं कहाँ से बता दूं कि ये किताब कहाँ मिलेगी? इसका मतलब है कि उनके पास कोई इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर कोई किताब मेरे शहर में नहीं मिल रही है तो मैं ऑनलाइन मंगा लूं। ऑनलाइन अवेलेबल है। बड़े विचित्र विचित्र किस्म के प्रश्न होते हैं कि सर क्या मैं हिंदी में जनरल स्टडीज के जो मेरे पेपर्स होते हैं कंपलसरी वो लिख सकता हूँ, ऑप्शनल में मैं दूसरी लैंग्वेज ले सकता हूँ, अगर मैंने ये लैंग्वेज ली है तो क्या इंटरव्यू में मैं ये लैंग्वेज ले सकता हूँ? खासकर यूपीएससी के नियमों को लेकर के जो जिससे आपकी शुरुआत होनी चाहिए उनके बारे में क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब है कि यूपीएससी के जो नियम कानून है, जो उसने एक सिस्टम बना रखा है, बता रखा है, उसे आपने कभी पढ़ा ही नहीं, उसे पढ़ने की आप जरूरत ही नहीं समझते, और आप कहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है। इसका मतलब है कि छोटी सी गठरी जो आपके सिर पर रख दी गई थी, आपके कंधे पर आ गई थी, वो आपसे नहीं संभली। आपसे अपने डेट ऑफ बर्थ के बाद कैलकुलेट करके ये निकालते नहीं बना कि मैं 21 साल का कब पूरा होऊंगा, जबकि बाकायदे यूपीएससी लिखित रूप में देती है कि इस डेट को। आप उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो भैया अपनी ये जो गठरी है, ये गठरी उठा करके सर के सिर पर रख दो, उनसे पूछ लो। आपके सामने यह एक अवसर था, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवसर था। इस अवसर का इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर सकते थे। इसके सोचने समझने की जो रफ्तार है वो बढ़ा सकते थे। वो आपने मुझे सौंप दिया, मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे बढ़ जाने से आपका क्या होगा? और फिर आप आईएएस बनने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आईएएस बनने का मतलब है कि आप दूसरों की समस्याओं को अपना बनाने जा रहे हैं, और आप अभी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को दूसरों को सौंप रहे हैं। सोच करके देखिए कि क्या आपको इसमें एक विरोधाभास दिखाई नहीं दे रहा है? दोस्तों, जो आईएएस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है, आपको अपने मस्तिष्क को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ता है, तेजी के साथ सोचना। आप प्री एग्जामिनेशन में बैठेंगे, जनरल स्टडीज में 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। आप कभी सॉल्व पेपर उठा करके देखिए प्रीवियस ईयर्स के, इतने बड़े बड़े प्रश्न, प्रश्नों के उलझाव, और उसमें आपको उत्तर देना है। समय सीमित है। यदि आप सीसेट के पेपर में बैठे हैं तो 80 क्वेश्चन, समय तो 120 मिनट है, लेकिन कैलकुलेशन, कॉम्बिनेशन और मैथमेटिक्स, अगर आपके दिमाग की स्पीड ठीक ठाक नहीं है तो आप कैसे इनके आंसर देंगे? सच पूछिए तो सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट स्पीड जो होनी चाहिए, जिसे मैं नाम देना चाहूंगा आईएएस के स्टूडेंट की, वह सुपरसोनिक स्पीड, तब जाकर के आप आंसर दे पाएंगे। जब आप मेंस में बैठेंगे तो क्या होगा? 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 200 वर्ड्स एवरेज, 4000 आपको वर्ड्स लिखने हैं 3 घंटे में। आप कॉलेज में भी लगभग यही लिखते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर एक क्वेश्चन 800 वर्ड्स का, इतना तो हो ही जाता है, तो 4000 वर्ड्स आप वहां भी लिखते हैं। लेकिन यहां चैलेंज क्या है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तुरंत कह लेंगे अरे हम तो कॉलेज में भी 4000 लिखते हैं, तो यहां भी 4000 वर्ड्स लिखने, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आप चैलेंज को भूल रहे हैं। वहां 5 क्वेश्चन है, सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से कई तो आपके रटे रटाए हैं, फटाफट फटाफट लिखते चले जाइए, आपका काम चल गया। लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में
जितने भी क्वेश्चंस हैं सब अपने आप में नए हैं, कोई भी रटा रटाया नहीं है। आपके दिमाग को सोचना है, फट से 200 शब्दों में एक क्वेश्चन लिख करके अब दूसरे का आंसर तैयार करना है, दिमाग को फिर सोचना है, फिर आप लिखेंगे, फिर 20 टाइम्स आपके दिमाग को अपनी करवटें बदलनी होंगी, नए नए तरीके से सोचना होगा, स्ट्रक्चर तैयार करना होगा और फिर फटाफट लिखेंगे। ये चैलेंज है। फिर आप जो आंसर भी लिखेंगे उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उसमें एनालिसिस होनी चाहिए। उसके लिए दिमाग की तेजी चाहिए, दिमाग के पास वो क्षमता चाहिए कि वो सोच सके। फ्रेंड्स, ये हवा में नहीं आएगी, उपदेश सुनने से भी नहीं आएगी, सोच लेने से भी नहीं आएगी, ये करने से आएगी। आप यूं कह लीजिए कि ये ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का एक लैब है, लेबोरेटरी है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं सोचेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं को खुद सुलझाएंगे नहीं, व्यवहारिक स्तर पर चीजों को देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक आपका दिमाग इस लायक नहीं हो सकेगा कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्री, मेंस और यहां तक कि इंटरव्यू में पूरे विश्वास के साथ जाकर आपके लिए सफलता हासिल कर सके। ये आपको करना ही होगा। ये मेरी ही बात नहीं है, ये किसी की भी बात है, ये सबकी बात है, ये इसकी जरूरत है और सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए दोस्तों, मेरा विनम्र सुझाव है कि प्लीज जब भी आपको मौका मिलता है अपनी तरफ से कुछ करने का, उस अवसर को गंवाइए मत। यहां तक कि उसको फटाफट गूगल पे भी मत डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप एक सरल रास्ता ये अख्तियार कर सकते हैं कि आप गूगल पर चले जाइए और जाकर के उसे समझ लीजिए, सुन लीजिए, बात खत्म हो गई। जबकि आपको चाहिए ये था कि आप अपने दिमाग को खंगालते, उस पर थोड़ा सा विचार करते, जद्दोजहद करते, दिमाग को थोड़ा उलझने दीजिए ना, मेहनत करने दीजिए, क्योंकि दिमाग तो तभी मजबूत होगा। परेशान होने दीजिए, होइए परेशान। ये खुशी की परेशानी है, ये एक रचनात्मक परेशानी है, ये कंस्ट्रक्टिव बेचैनी है, ये बेहतर है, होना चाहिए। हाँ, जब ढूंढने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है, तब फिर आप कुछ दूसरों की मदद लीजिए, चाहे अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए, प्रोफेसर की मदद लीजिए, गूगल की मदद लीजिए, तब लीजिए, लेकिन करने के बाद। और आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपका दिमाग आपको प्रोवाइड करने लगेगा, और जिस दिन प्रोवाइड करने लगे आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और ये रास्ता आपको आईएएस बना देगा। आपको एक अलग किस्म की खुशी महसूस होगी, जिसको मैं कहता हूं रचनात्मक आनंद आप प्राप्त कर सकेंगे, और उस दिन से आपको पढ़ने में भी ज्यादा मजा आने लगेगा। आप करके देखिए, विश्वास कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आप सबसे जो बातें की हैं, इसी बात को अब मैं एक उदाहरण के जरिए आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलोनी में जाते हैं और वह उस कॉलोनी में आपको अपने एक परिचित का घर ढूंढना है। अब आपके पास कुछ विकल्प हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। मोहल्ले के लोगों से पूछते पूछते पहुंच जाइए फट से। दूसरा यह कि आपके पास गूगल मैप भी है, आपकी गाड़ी में लगा हुआ है और आपको बिल्कुल वो मैप एकदम घर के सामने पहुंचा देगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा एक और तरीका है, वो ये कि आपके पास एड्रेस है, राइट। अब उस एड्रेस के आधार पर आप अपनी ओर से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, फिर उधर मुड़ रहे हैं, फिर उधर मुड़ रहे हैं, इसके बाद आप वहां पहुंच रहे हैं। नो डाउट कि इस तरीके से आपको ज्यादा वक्त लगा, आपको थोड़ी सी परेशानी भी हुई, लेकिन काम बन गया, आप वहां पहुंच गए। लेकिन इसके साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि आप अब इस कॉलोनी के वास्को डिगामा बन गए हैं। इस कॉलोनी को आपने इतने अच्छे तरीके से देख लिया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने अच्छे तरीके से आप इस कॉलोनी के बारे में जानते हैं ना, कौन से नंबर का मकान कहाँ है, कहाँ किस तरह का बोर्ड लगा हुआ है, पार्क की जगह पर क्या है, कौन सा रास्ता लेफ्ट जाता है, वहां पर क्या निशानी है, उस कॉलोनी में जो रह रहे हैं ना 5-5, 10-10 साल तक, वे भी इतने एक्सपर्ट नहीं है। दोस्तों, यही सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो नॉलेज चाहिए उसके साथ भी होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपको अपनी बॉडी बनानी है, तो बॉडी बनाने के लिए आप जिम जाते हैं। जिम जाकर के आप क्या करते हैं? क्या आराम करते हैं, या कि वहां जाकर के आप वर्जिश करते हैं, मेहनत करते हैं, वजन उठाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब हर वो काम करते हैं जिससे कि आपके शरीर को कष्ट पहुंचे, तब जाकर के फिर आपके मसल्स बनते हैं, आप फिट होते हैं।
दोस्तों बिल्कुल यही बात दिमाग के साथ है। अगर आप अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं और इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि वो आईएएस के लायक बन सके, तो आपको अपने दिमाग की भी इसी पैटर्न पर वर्जिश करनी होगी। बस यही मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों इसीलिए यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो दूसरों के भरोसे न रहें, खुद पर विश्वास करें, खुद करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और यही आत्मविश्वास एक दिन आपके नाम के सामने आईएएस लगवाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सूचना और है कि अब हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। नमस्कार।